नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतना ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, प्याज और लहसुन तो नेचुरल हैं, फिर वैष्णव लोग इसे क्यों नहीं खाते? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन है? आज के इस वीडियो में हम वैष्णव परंपरा के शास्त्रीय, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि प्याज और लहसुन को क्यों त्यागा जाता है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये कोई जबरदस्ती का नियम नहीं, ना ही किसी को नीचा दिखाने का तरीका, बल्कि एक चेतना को शुद्ध रखने का मार्ग है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देने से अर्थ अधूरा रह जाता है। वैष्णव परंपरा क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैष्णव परंपरा का मूल उद्देश्य क्या है। वैष्णव परंपरा का केंद्रीय तत्व है भगवान विष्णु या उनके अवतारों की भक्ति, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध चेतना। वैष्णव धर्म में ध्यान दिया जाता है आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो और आप क्या खाते हो, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारा मन और भावना बनाता है। इसलिए यहाँ भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं माना जाता, बल्कि साधना का एक अंग माना जाता है। आहार का मन पर प्रभाव। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार आहार का सीधा संबंध मन से होता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. सात्विक आहार, फल, सब्जी, दूध, अनाज, मन को शांत करता है, भक्ति और ध्यान में सहायक। 2. राजसिक आहार, तीखा, ज्यादा नमक, प्याज, लहसुन, मन में चंचलता, अहंकार और कामना बढ़ाता है। 3. तामसिक आहार, मांस, मदिरा, स्टेल फूड, आलस, क्रोध और अविद्या बढ़ाता है। प्याज और लहसुन को राजसिक तामसिक के बीच रखा गया है, यानी ये पदार्थ मन को रेस्टलेस बनाते हैं, इंद्रियों को ज्यादा एक्साइट करते हैं और ध्यान और भक्ति में बाधा डालते हैं। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति। अब आते हैं एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथा पर, जो बहुत कम लोग डिटेल में जानते हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, एक असुर ने देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अमृत पिया, भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है उस असुर के शरीर के जो अंश पृथ्वी पर गिरे, उनसे प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। इसलिए इन्हें असुर प्रवृत्ति से उत्पन्न और तमोगुणी तत्वों से युक्त माना जाता है। वैष्णव परंपरा, जो भगवान की शुद्ध भक्ति पर आधारित है, ऐसे पदार्थों से दूर रहना उचित समझती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। अब थोड़ा आयुर्वेद और मॉडर्न लॉजिक से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन राजस को बढ़ाते हैं, अग्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए कभी-कभी एक्सेप्टेबल, लेकिन साधकों, ब्रह्मचारियों और भक्तों के लिए उचित नहीं। क्योंकि जब आप मंत्र जाप, नाम स्मरण, ध्यान और भजन करते हो, तब मन की शांति सबसे जरूरी होती है। और अगर आहार ही मन को चंचल कर दे, तो साधना का ज्ञान सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाता है। क्या ये अंधविश्वास है? जवाब है नहीं। अंधविश्वास होता है जब बिना कारण बताए नियम थोप दिया जाए। यहाँ कारण भी है, तत्व भी है और अनुभव भी। हजारों सालों से साधकों ने अनुभव किया है कि प्याज और लहसुन छोड़ने से मन ज्यादा शांत होता है, नाम स्मरण में रस बढ़ता है। ये अनुभव आधारित परंपरा है, जबरदस्ती नहीं। क्या डॉक्टर या मॉडर्न साइंस इसे गलत कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि अनियन गार्लिक शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और ये बात गलत नहीं है। लेकिन वैष्णव परंपरा का फोकस है शरीर से ज्यादा चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर कोई मेडिकल रीजन से खाता है तो कोई पाप नहीं, लेकिन अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो त्याग करता है। ये चॉइस का विषय है, जजमेंट का नहीं। वैष्णव परंपरा का मुख्य संदेश। इस पूरे विषय का सार सिर्फ इतना है, वैष्णव परंपरा किसी चीज के विरुद्ध नहीं, ये भगवान की अनुकूलता के पक्ष में है। प्याज और लहसुन का त्याग दिखावा नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का साधन है। दोस्तों, वैष्णव परंपरा में अनियन और गार्लिक का त्याग न तो सुपरस्टिशन है, न ही किसी पर थोपा गया नियम है। ये एक चेतना आधारित जीवन शैली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भक्ति में रुचि रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम भक्ति, ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों पर और वीडियोस लाने वाले हैं। राधे राधे।